हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि जेईई एडवांस 2015 का है। और इस क्वेश्चन ये प्रोग्रेशन का लिया गया है और यहाँ पर हमने IATQ लिखा है। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे IATQ क्या है। इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसका आंसर जो होता है 0 से 9 के बीच में होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। और जो हिंदी माध्यम के बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हम हिंदी में भी समझा दे रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर। देखो पॉइंट को नोट करिएगा, पॉइंट को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सारे टर्म, ऑल द टर्म्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर। एक बात कंफर्म है, अगर सारे टर्म नेचुरल नंबर है, जितने भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये क्लियर होगा कि कॉमन डिफरेंस हमारा नेचुरल नंबर होगा। दो नेचुरल नंबर को माइनस करने पर नेचुरल नंबर का ऐसा गलत है। 7 में 9 माइनस करोगे तो नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि बेटा ये बताइए, नेचुरल नंबर का मतलब है उसका कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो पाएगा। अगर वो डिक्रीजिंग होगा, जैसे मान लीजिए 7, 5 और 3, 1, 2 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो और यहां पे माइनस, देखो ये टर्म नेगेटिव हो गया। नेचुरल नंबर का मतलब ये क्लियर है कि आपकी एपी इंक्रीजिंग होगी और इंक्रीजिंग एपी में कोई भी टर्म लोगे, जस्ट उससे प्रीवियस टर्म माइनस करोगे तो आगे वाला टर्म बड़ा होगा और जस्ट उससे पहले वाला छोटा होगा, तो जिस कारण माइनस जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो इंटीजर, अगर यहां पे कहेगा और आर इंटीजर्स, तो ये नहीं कह सकते हो कॉमन। ये क्लियर है, कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर होगा, लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर यहां पर नेचुरल नंबर की जगह पॉजिटिव इंटीजर का प्रयोग किया जाए तो भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे तो ये नहीं कहोगे नेचुरल नंबर आएगा। अगर बड़े नेचुरल नंबर में तो ऐसा ही है ना, क्योंकि सारे टर्म नेचुरल नंबर का मतलब वो इंक्रीज कर रही होगी एपी, तभी उसका कॉमन डिफरेंस। तो यहां से क्लियर हो गया, डी हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होगा। प्राकृतिक संख्या जानते हो ना बेटा, इंटीजर क्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 इस तरीके से होता है। ठीक है, उन्हें पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो। डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाइए। इसके बाद कह रहा है कि सारे पद क्या हैं, नेचुरल नंबर है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, प्रथम 7 पदों का योग, और टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11, प्रथम 7 पदों का योग प्रथम 11 पदों के साथ अनुपात उसका कितना, 6/11। मतलब उस एपी के प्रथम 7 पदों का योग और प्रथम 11 पदों का जो रेशियो है वो 6/11 है। एंड द 7th टर्म, जो उसका 7वां पद है, पॉइंट नोट करना, 7वां पद जो है इन दोनों के बीच में है। तो अब हमें बताना है उस एपी का सारवंतर क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे हो। सबसे पहले जो दिया है आपको ये तो मालूम है, एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो आपको ये तो मालूम है Tn इज इक्वल टू ए प्लस, आदत बना लीजिए, n-1 इंटू डी। ठीक है, और सम निकालना है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। चलिए आइए समझते कैसे होगा। 7 पदों का योग 7/2 2a प्लस 1 कम करा जाता है। देखो 1 कम किया जाता है, यानी 7 में 1 कम करोगे 6d। ये 7 पदों का योग होगा या सम ऑफ 7 टर्म्स होगा। और सम ऑफ 11 टर्म्स का मतलब हुआ 11 पदों का योग 11/2 2a प्लस 11 में 1 कम करोगे 10d इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 पदों का योग और 11 पदों का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 6/11। तो सबसे पहले इस 2 से 2 को कैंसिल करते हैं, इस 11 से 11 को कैंसिल करते हैं, और यहां से ऊपर से 2 कॉमन आएगा, नीचे से 2 कॉमन आए, वो 2 आपस में, तो यहां से 2 कैंसिल करो, ये कट गया 3 और ये 2 से कैंसिल हो गया 5। तो यहां पर तो ये सब कैंसिल हो गए, तो ये 7 बचा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7a प्लस 7 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 21d, साथ में 21, और 6 का मल्टीप्लाई पहले वाले में करोगे 6a प्लस 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 30d। तो यहां से 7a में 6a माइनस होगा तो a इज इक्वल टू 30d में 21d जाएगा तो 9d। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कॉमन डिफरेंस का जस्ट क्या होगा, 9 गुना होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके बाद देखेंगे। इसके बाद आपसे कह रहा है कि उसका जो 7th टर्म है, देखो बेटा अगर मैंने कहा 4th टर्म तो a प्लस
एक लेस करेंगे 3D, तो वैसे सेवंथ टर्म क्या होगा, a प्लस 6d किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है, 130 से 140 के बीच में। चलिए ठीक है, यहीं से अब सवाल कंप्लीट हो जाएगा। एक ही जगह जो 90 आया था यहां पर पुट करेंगे तो ये 90 प्लस 6d और ये लेस देन 140, तो यहां पर कह सकते हैं, इसके ऊपर कर ले रहे हैं, यहां पर कह सकते हैं क्या होगा, 130 लेस देन 15d लेस देन कितना होगा 140। 15 से डिवाइड करोगे 130 डिवाइडेड बाई 15 लेस देन d और लेस देन 140 डिवाइडेड बाई 15, सबको 15 से डिवाइड करोगे। इसके बाद यहां से कह सकते हो d और ये 15 का डिवाइड जाएगा तो 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार 8 दशमलव समथिंग जाएगा, और इसमें क्या होगा 15 नमक 35 9 पॉइंट समथिंग होगा। अब आप मुझे बताइए 8 पॉइंट समथिंग के मतलब 8 दशमलव और 9 पॉइंट समथिंग के बीच में कोई नेचुरल नंबर पड़ेगा? बिल्कुल। कौन सा नेचुरल नंबर पड़ेगा? 9। तो यही क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा 9।